ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? Uniform accelerated motion. Yeah, correct. Uniformly accelerated motion. Fine. And there we have derived. Okay, there is one doubt. So क्वेश्चन था, एक मिनट. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक व्हील है और ये रोल कर रहा है एक्चुअली. अब ये व्हील रोल करते हुए हाफ रोटेशन ले लिया, सच टेकन द हाफ रोटेशन सच दैट कि ये जो पॉइंट है बेटा हाफ रोटेशन लेने के बाद, दिस वाज द डाउट ऑफ हर्षल. सो यहां से ये रोल करता हुआ गया बेटा, और ये जो पॉइंट है ना, ये बॉटम वाला पॉइंट, ये मूव करके टॉप पॉइंट पे चला गया. सो ये इट इज रोलिंग, और इसका रेडियस आपको मालूम है दैट दे हैव गिवन दिस रेडियस ऑफ 1 मीटर. सो इसका रेडियस आपको उन्होंने दे के रखा हुआ है 1 मीटर का. सो इसने हाफ रोटेशन लिया, और ये जो बॉटम पॉइंट का जो पॉइंट था ना बॉटम पे, यहाँ पे ये पॉइंट मूव करके टॉप पे चला गया. तो इस केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा फ्रॉम हियर टू हियर, नाउ व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? इस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप देखोगे तो? क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही होगा हर्षल? इट्स ऑलवेज राइट. सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. अगर ये बेटा पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया होता ना, तो ये 2 पाई आर चला होता, लेकिन सिंस इट हैज मूव इनटू द हाफ रोटेशन, तो आधा ही सर्कमफ्रेंस चलेगा. मतलब ये जो होगा इसका, ये पाई आर होगा, और आर आपको 1 मीटर का दिया है. सो दिस विल बी ऑफ पाई मीटर, पाई इंटू 1 दैट इज पाई. सो सिंस ये इसने हाफ रोटेशन लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल में पाई मीटर चला. ये आपका रेडियस 1 मीटर का है. सो ये टोटल जो होगा फ्रॉम हियर टू हियर, ये कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 2 मीटर? Yes sir. Yes sir. हाँ, लेट्स से दिस पॉइंट ए बी एंड सी. तो आपको ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट ए बी. सो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो कैन आई से बेटा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. सो ए बी कितना हो जाएगा? एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली. ए सी इज व्हाट? पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो इम्प्लाइज ए बी, एंड दैट इज नथिंग बट, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस, दिस विल बी द फाइनल आंसर. समझ में आ गया हर्षल कैसे कैलकुलेट किया इसको? यस सर. ग्रेट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर उसमें वो बी ऑप्शन जो है उसमें कैसा आर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा दिया है इसमें. एक मिनट, मैं ऑप्शन नंबर बी देख लेता हूँ एक बार, ग्रुप पे देख लेता हूँ. बैच 2. ऑप्शन नंबर बी ना. कौन सा क्वेश्चन था ये हर्षल? और सर थर्ड क्वेश्चन था, आपने कल होमवर्क दिए थे 7 क्वेश्चंस. क्लास वर्क वाला किया क्या तुमने? यस सर. ओके ओके. थर्ड क्वेश्चन. हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है. अच्छा, इसका रेडियस आर दिया एक्चुअली, मैंने 1 मीटर ले लिया, सो दे हैव गिवन दिस इज आर. सो अगर आर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये दिस विल बिकम व्हाट? 2 आर हो जाएगा ना बेटा? यस. अगर ये 1 मीटर की जगह पे आर दिया रहेगा तो ये 2 आर हो जाएगा. That is D. हाँ, डी. यस करेक्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 आर का स्क्वायर, और ये हमारा पाई आर हो जाएगा. मैंने 1 मीटर लेके कर दिया. सो ये दिस विल बी पाई आर. सो यहाँ पे हो जाएगा, पूरा कर देता हूँ. सो हियर इट विल बी व्हाट? पाई आर का होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज कि जो मेरा ए बी आएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर. आर स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लोगे, so ए बी कितना आ जाएगा बेटा? दिस विल बी, इफ आई एम टेकिंग आर स्क्वायर इज कॉमन, सो दिस विल बी पाई स्क्वायर प्लस 4,
और ये स्क्वायर में रूट के अंदर, तो इसको रूट के बाहर निकाल दो. सो इंप्लाइज कि AB विल बी इक्वल टू displacement, and this will be equal to R under root of pi square plus 4. This will be the final answer. This R square को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो R आ जाएगा. Is it fine? Clear है बेटा? Yes sir. Okay. Yes sir. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक इक्वेशंस, और वहां पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो मेरा पहला रिलेशन आया था. दूसरा रिलेशन जो मेरा आया था दैट वाज V इज इक्वल टू U प्लस AT, and the third relation which we got is V square is equal to U square plus 2AS. These were the three kinematic equations. मुझे पता बेटा ये तीनों काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हम कब लगा सकते हैं. इसके लिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो उस केस में हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. सी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं बेस्ड ऑन दिस. मान लो एक टावर है. सो वी आर हैविंग अ टावर हियर, और ये टावर का जो हाइट दिया है मैंने, द हाइट ऑफ दिस टावर आई हैव गिवन इज 80 मीटर, लेट्स या 120 मीटर ले लेते हैं. सो ये टावर का हाइट दिया मैंने 120 मीटर. ठीक. मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि यहां से बेटा मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया है. आई हैव रिलीज्ड अ बॉल फ्रॉम हियर. ड्रॉप कर रहे हैं जस्ट हम बॉल नंबर 1 को, और यहां से हम बॉल नंबर 2 को ऊपर फेंक रहे हैं. लेट्स से कि मैं ये बॉल 2 को ऊपर फेंक रहा हूं 40 मीटर पर सेकंड से. सो बॉल 2 को मैं ऊपर फेंक रहा हूं 40 मीटर पर सेकंड से, और बॉल 1 नीचे आ रहा है. ड्रॉप किया मैंने, जस्ट इसको ड्रॉप किया है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बॉल पे लगेगा G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. आपसे पूछा गया है व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल कोलाइड. पूछा गया फाइंड when and where two balls will collide. कब और कहां पे दो बॉल्स कोलाइड करेगा, ये आपसे पूछा गया है. This is what they have asked you to calculate. कैसे करोगे इस केस में? एक ही टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे हमने यहाँ से ये बॉल को ड्रॉप किया ना, उसी टाइम पे मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका है. तो ये दोनों बॉल कब और कहां पे आके एक दूसरे को मीट करेगा, ये पूछा गया. सी, मान लेते हैं बेटा कि ये जो मेरा बॉल 1 है वो यहाँ पे आ गया, और बॉल 2 यहाँ से चलते चलते यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे आके दोनों बॉल्स कोलाइड कर गया. सो मान लो कि ये बॉल x लेंथ नीचे आया कोलिजन करने के लिए, तो ये बॉल कितना ऊपर जाएगा कोलाइड करने के लिए? कितना ऊपर जाएगा? ये यहां से लेकर यहां तक 120 मीटर है, और अगर ये x नीचे आया तो ये बॉल 2 कितना ऊपर जाएगा? 120 minus 6. 120 माइनस. सुपर. सो बॉल 1 हैज मूव्ड बाय द डिस्टेंस x बिफोर कोलिजन, तो उसी टाइम में बॉल 2 कितना ऊपर गया होगा? दैट विल बी 120 माइनस x. तब जाके ये दोनों बॉल्स आके कोलाइड कर जाएगा, है ना. हम बॉल 1 के लिए बात करते हैं, राइट. एक और बात आप नोटिस कर लो कि मैं ऊपर का डायरेक्शन को प्लस लेता हूं तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस बाय डिफॉल्ट. आपको अगर उल्टा लेना है आप उल्टा ले सकते हो. आई एम टेकिंग दैट कि मैं ऐसा ले रहा हूं बेटा कि वर्टिकली ऊपर का डायरेक्शन अगर प्लस है तो नीचे का डायरेक्शन माइनस हो जाएगा. अगर आपको उल्टा लेना है, नीचे का माइनस ऊपर का प्लस, आप ले सकते हो, ये आपका चॉइस है. मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टेकिंग द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बिकम व्हाट? नेगेटिव. मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या मैं बॉल 1 के लिए कैन आई यूज दिस काइनेमेटिक इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर सकते क्या बेटा हम लोग बॉल 1 के लिए? हर्षल, रुद्राक्षरी, कैन आई यूज दिस इक्वेशन बेटा फॉर बॉल 1? Yes sir. Why? So acceleration constantly. G is equal to 10 meter per second square. V square is equal to U square plus 2AS. No, will not use that. If I'll be using that, so it will become complicated. क्योंकि मुझे टाइम का फैक्टर चाहिए. So my suggestion will be सिद्धांत कि आप you use this equation S is equal to UT plus half AT square, right? Now you tell me बेटा बॉल 1 के लिए जो यहाँ पे S क्या है? Is it distance के डिस्प्लेसमेंट? S क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस Displacement. डिस्प्लेसमेंट. तो बॉल 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 इज पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, नीचे आ रहा है. ओके, सो दैट इज -x. नाउ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल 1? बॉल 1 का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? हम जिस उसको ड्रॉप कर रहे हैं. सो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. वी आर जस्ट रिलीजिंग इट into t plus half into acceleration minus 10 into what? t square. This will get cancel 5. और आपको क्या मिल गया? minus x is equal to what? minus 5t square. So this minus and minus will get cancelled. So x is equal to what? 5t square. क्या ये मुझे मिला बॉल 1 का कैलकुलेशन करने के बाद? Am I getting this after calculating the ball 1? Right? Exactly same way में बेटा अब बॉल 2 के लिए बात करो. सेम वे में बॉल 2 के लिए चलो. क्या बॉल 2 के लिए भी कैन आई यूज दिस काइनेमेटिक इक्वेशन? लगा सकता हूं कि नहीं फॉर बॉल 2? प्रज्वल लगा सकते हैं. हाँ, उसका भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसके लिए भी मैंने लगा दी हाफ at स्क्वायर. ओके, बॉल 2 का सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 120 माइनस एक्स. और वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है? पॉजिटिव. Positive. करेक्ट. So this is what? 120 minus x. अच्छा, बॉल 2 का what is the initial velocity जिससे आपने प्रोजेक्ट किया है? 40. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. Positive. So I'll be taking this 40 into t plus half. Acceleration पॉजिटिव नेगेटिव फॉर बॉल 2? पॉजिटिव. हाँ, इस पे जी नीचे लग रहा है ना बेटा, एक्सेलरेशन नीचे एक्ट हो रहा है. जी तो इस पे भी नीचे लगेगा और इस पे भी नीचे लगेगा. ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट होता है तो इस पे भी जी नीचे लग रहा है. तो बॉल 2 के लिए भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. सो Negative. हाँ, करेक्ट. सो 5t square. So what I am having from here that 120 minus x is equal to 40t minus of 5t square. Can I plug the value of x as 5t square in this equation? क्या यहाँ पे हम x की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं 5t square here? क्योंकि x is equal to 5t square that we have calculated from equation number 1 for the first ball. क्या मैं x की जो वैल्यू आया 5t square can I plug here? The answer is yes, बिल्कुल रख सकते हैं. So 120 minus of 5t square is equal to 40t minus of 5t square. This will go that side. 120 is equal to 40t minus of 5t square and plus of 5. This will get cancelled. तो क्या रिजल्ट मिला मुझे बेटा? That 40t is equal to 120. 3 implies टाइम कितना मिल गया? 3 seconds. 3 seconds. सुपर्ब. इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाला बॉल है और ये नीचे वाला बॉल है, ये दोनों बॉल कभी कोलाइड करेगा? आफ्टर 3 seconds. Is it fine? समझ में आया सभी को ये कॉन्सेप्ट? यस सर. ओके. Yes. जानवी इज इट क्लियर बेटा? एकता, हर्षल, क्लियर टू ऑल? यस सर. ओके, ग्रेट. अब ये भी तो पूछ रहा है कि कितना ऊपर होगा, कहाँ पे आके. व्हेन तो मुझे मिल गया, वेयर भी तो पूछ रहा है. एक काम करो, टी की जगह पे 3 सेकंड से यहाँ प्लेस कर दो. एक्स कितना आ जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर. एक्स कितना हो जाएगा? इज इट इक्वल टू 5 इंटू 9 और एक्स कितना आ जाएगा बेटा? 45 मीटर from top of the tower. So 45 meter from top of tower, है ना? टावर के टॉप से 45 मीटर पे. और अगर आपको नीचे से निकालना है फ्रॉम ग्राउंड, इफ यू हैव टू कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा? 120 minus 45. That will be equal to what? 75. तो 75 ऐसे भी लिख सकते हो कि they will collide at 75 meter from ground. So 75 meter from ground. ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है कि कोलिजन कहाँ होगा. So 45 meter from the top of the tower और 75 meter from the ground, कहीं पे भी कोलिजन हो सकता है. क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया कैलकुलेशन ये? यस सर. फाइन विथ एवरीवन? सबको क्लियर है? इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे. अभिषेक, आस्था, साई, क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. ओके, ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेडिंग दे दो, न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन. Distance traveled
in nth second. इसका मतलब क्या है? n सेकेंड का मतलब क्या है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा आप मुझे बताओ कि कोई पार्टिकल को मैंने स्टार्ट कर दिया है और वो 5th सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 5th सेकेंड में मतलब 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का जो 1 सेकेंड का टाइम है ना, फ्रॉम 4 to 5, वो पार्टिकल कितना चलेगा ये आपको निकालना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड में वो कितना चला वो निकाल लेता हूं, और 0 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड में वो कितना चला वो निकाल लेता हूं। अगर मैं 0 सेकेंड से 5 सेकेंड का मोशन में 0 सेकेंड के 4 सेकेंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे लास्टली 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में वो कितना चला है वो मिल जाएगा? यस सर। That's what we are doing. वो nth सेकेंड मतलब 5th सेकेंड में वो कितना चल रहा है, फ्रॉम 4 to 5। तो मैं करता हूँ 0 से 5 तक वो कितना चला है वो निकाल लो, 0 से 4 तक वो कितना चल रहा है वो निकाल लो, और अगर आप 0 से लेकर 5 सेकेंड में से 0 से लेकर 4 सेकेंड को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या लास्ट 1 सेकेंड में फ्रॉम 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड वो कितना चलेगा वो पार्टिकल, क्या वो आपको मिलेगा? Will we get this? यस सर। That's what we are doing. So हम एक से करते हैं, पार्टिकल को मूव कराना स्टार्ट करते हैं। यहां से सब लोग अच्छे से समझना ध्यान से, मैं स्लो जाऊंगा बहुत। इनिशियल वेलोसिटी a मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन भी ले लेते हैं a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे पूछा गया है कि nth सेकेंड में वो कितना चलेगा। तो मैं क्या करता हूं इस केस में कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर पार्टिकल n सेकेंड में कितना चला है, n सेकेंड में, n सेकेंड। सो लेट मी से s1। s1 क्या है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। सो n सेकेंड में पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, आई हैव डिनोटेड दैट बाय s1। और अब मैं क्या करता हूं कि यहां तक डिस्टेंस निकाल लेता हूं s2, और s2 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बाय पार्टिकल traveled by particle in n minus 1 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड के लिए मुझे निकाल 5th सेकेंड पे निकालना था, तो 0 से 5 निकाला और 0 से 5 minus 1 मतलब 0 से 4 तक निकाला। वैसे ही मैंने किया, 0 से लेकर n सेकेंड में कितना चला है और n minus 1 सेकेंड में कितना चला है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या ये मुझे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड मिल जाएगा, which is s1 minus s2। This will be distance traveled in nth second. Will I get this? मिलेगा हाँ या ना? Yes. यस सर। Yes. सब लोग अच्छे से समझना, लॉजिक से। डाउट आएगा मुझे रोक के पूछ लो। मैंने क्या किया, फ्रॉम 0 सेकेंड टू n सेकेंड कितना चला वो निकाला, दैट इज s1। फिर मैंने क्या किया, 0 सेकेंड से लेकर n minus 1 सेकेंड में वो कितना चला, दैट इज माई s2। अब अगर मैं 0 सेकेंड से n सेकेंड वाले डिस्टेंस को s1 में से अगर मैं s2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे लास्ट nth सेकेंड में वो पार्टिकल कितना चलेगा वो मिलेगा हमको? यस। ओके ग्रेट। सो पहले हम 0 से n सेकेंड के लिए बात करते हैं। फॉर 0 सेकेंड टू n सेकेंड, इसके लिए पहले बात कर लेते हैं। मुझे पता बेटा इस कंडीशन में ये जो पहला केस था फ्रॉम 0 सेकेंड टू n सेकेंड, कैन आई गो विद द काइनेमेटिक इक्वेशन? लगा सकते हैं हम लोग? यस ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन मैंने आपको कांस्टेंट दिया है। तो लेट्स सी, हम यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह पे s1 चल रहा है, वो इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम आपको n दिया है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू n का स्क्वायर। सो मुझे क्या मिलेगा, will I get बेटा un plus an square by 2? यस सर। Let Yes, me sir. have this as, okay super, let me have this as equation number 1। अब मैं क्या करता हूं, फॉर 0 सेकेंड टू n minus 1 सेकेंड के लिए बात करते हैं। 0 सेकेंड से लेकर n minus 1 सेकेंड तक बात कर सकते हैं। Now what I'll be getting this, क्या मिलेगा मुझे? Again we'll be using the same relation, s is equal to ut plus half of at square. Now instead of s we'll be having s2 u n minus 1 plus half n minus 1 का whole square।
ये आएगा बेटा सबको? सब लोग देख के बोलो मुझे प्रॉपरली। Yes. Will I get this? Yes, sir. ओके, ठीक है, फाइन। अब एक काम करो, मुझे वो चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग बेटा, nth सेकंड में अगर आप निकालोगे, सो कैन आई से दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड विल बी इक्वल टू व्हाट, s1 माइनस ऑफ s2। एग्रीड? सो अगर हम प्लेस कर दे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड कितना हो जाएगा बेटा? सी s1 वी हैव un plus n square by 2, so that is what un plus n square by 2 minus of u bracket n minus 1 plus a by 2 bracket n minus 1 का होल स्क्वायर। बरोबर है सब लोग? Yes, sir. ओके, ग्रेट। फाइंड विथ एवरीवन, सब लोग मुझे बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा। क्लैरिटी है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट ना, बाय द वे। आराम से करेंगे, स्लोली। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन रिजल्ट बहुत आसान है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड विल बी इक्वल टू un प्लस n स्क्वायर बाय 2 माइनस un माइनस u, आई हैव मल्टीप्लाइड बाय u इनसाइड, प्लस a बाय 2। इसको हम लोग करते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2n, राइट। सो इसको मैंने क्या किया, a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड विल बी इक्वल टू व्हाट, un प्लस n स्क्वायर बाय 2 माइनस of un minus u plus n square by 2, I'm multiplying this by a by 2, plus a by 2 minus of 2a n by 2. So this 2 and 2 will get cancelled. So finally relation में मुझे क्या मिलेगा बेटा, distance traveled in n second is un plus n square by 2 minus of un minus u plus n square by 2 plus a by 2 minus of a, माइनस n मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। n सेकेंड में कितना चलेगा ये, un प्लस n स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ un प्लस u माइनस ऑफ n स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस दिस विल बी माइनस a बाय 2 एंड प्लस a बाय, करेक्ट है बेटा? सो दिस un विल गेट कैंसल, ये an स्क्वायर और an स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया ना कैलकुलेशन करने के बाद। सो व्हाट वी आर हैविंग, that distance travel in n second is u plus an minus of a by 2, करेक्ट? so वही कर रहे हैं हम लोग, 0 सेकंड से n सेकंड तक का डिस्टेंस निकाला और 0 सेकंड से n माइनस 1 सेकंड का डिस्टेंस निकाला और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा nth सेकंड। फाइन, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड कितना हो गया, u, एलसीएम ले लो इसके साथ u को अलग करके, दिस विल बी 2an minus a by 2, a इधर भी है इधर भी है, कॉमन करके बाहर ले लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, u प्लस a by 2 ब्रैकेट 2n माइनस। इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर नीट की, पता नहीं 2-3 बार तो मुझे याद है जब नीट ने डायरेक्टली इस पर सवाल पूछा है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल in nth second. ऐसा लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, displacement of particle in n seconds. This is the displacement of particle in n seconds. So Sn will be equal to u plus a by 2 bracket 2n minus 1. This is the displacement of particle in nth second. समझ में आया सभी को? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन कराता हूँ इसके बेसिस।
Done, sir. फाइन, डन विथ एवरीवन, सबका हो गया लिख के यहाँ तक? No. Yes, sir. ओके ठीक, लिख लो, मैं 1 मिनट का और टाइम देता हूँ, लिख के मुझे बता। फाइन, shall I move ahead? Yes. ओके, लिखिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, starting from rest, particle accelerates at the rate of कुछ भी ले लो, 5 meter per second square, 5 meter per second square, full stop. Find the ratio of distance traveled by particle, distance traveled by particle in 3rd second and 5th second. करिए। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 5 meter per second square. You have to find the ratio of distance traveled by particle in 3rd second and 5th second. चलो करूं मैं। सी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बेटा इस केस में कितना है? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0. रेस्ट से स्टार्ट हो, सुपर 0। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ इस केस में? प्लस 5 मीटर। हाँ, 5 meter per second square। तो पहले हम एक काम करते हैं, 3rd second के लिए बात करते हैं। 3rd second, so let me say this as S1, 3rd second के लिए, या S dash whatever you want to say, so S1 ही लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है S के लिए डिस्प्लेसमेंट का nth सेकंड में? सो फॉर्मूला इज U plus A/2 ब्रैकेट 2n minus 1। सो 3rd सेकंड में बात करें, U मेरा 0 हो गया, 5/2, 2 into 3 minus 1, S1 कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 5/2, 6 minus 1, दैट इज व्हाट 5। सो क्या S1 मेरा आ गया 5/2 into 5। लेट मी हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 1, है ना। सेकंड केस में मुझे क्या बोल रहा है? दे आर आस्किंग मी टू गेट एट 5th सेकंड। सो अगर आप 5th सेकंड में करोगे तो क्या रिलेशन आएगा बेटा 5th सेकंड में? दैट S2 is equal to 0 plus 5/2 bracket 2 into 5 minus of 1. So will I be getting S2 as 5/2 into what? 10 minus 1 is 9. 9. So मुझे हाँ रेशियो निकालना है S1 by S2 का। So that will be 5/2 into 5 over 5/2 into 9. This 5/2 and this 5/2 will get cancelled. So क्या है मुझे? Am I getting the ratio of S1 by S2 as 5/9? Yes sir. That's it, सिंपल सा पूछा था मैंने। Is it fine? समझ Yes, में आया क्या सभी को? Okay, प्रज्वल, Yes, sir. good. Yes sir. और बनाओ ऐसा क्वेश्चन। Shall I make more question? Yes, sir. Yes sir. sir. लिखिए क्वेश्चन, थोड़ा मॉडिफाई करके पूछता हूँ। A particle moving initially
a particle moving initially with 10 meter per second is accelerated at the rate of 4 meter per second square, full stop. Find distance moved by particle in third second. करिए। Okay, Harshal is getting 20 meters. Fine. बाकी लोग भी करो। चलिए देखिए, मैं भी करता हूँ इसमें। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है बेटा इस केस में? इज मूविंग इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड, राइट? सो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। नाउ एक्सेलरेशन कितना दे दिया है मैंने? एक्सेलरेशन दिया है मैंने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो मुझे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, मतलब थर्ड सेकंड में पूछा है यहाँ पे। सो nth का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 ब्रैकेट ऑफ 2n-1। सो यहाँ पे n की जगह पे 3 है, मतलब थर्ड सेकंड में पूछा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड 4/2 2 into 3 minus 1, right? Okay, Vedant is also getting 20. Fine, good beta. So this will be 2. Distance traveled in third second कितना हो जाएगा भाई? 10 into 2 plus 6 minus 1, which is what? 5. So 2 into 5 will be 10. So distance traveled in 10 second कितना हो? Third second कितना हो जाएगा? 10 plus 10. So distance traveled in third second will be equal to 20 meters. Great. Fine. क्लियर है सभी को पॉइंट यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. और कराऊं, ये फॉर्मूला पे समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? हाँ. अगर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप बता दो n सेकंड में, तो फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट 2n-1। इज इट फाइन एवरीवन? सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हेडिंग दे दो, अल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। Alternative proof of kinematic equation। काइनेमेटिक इक्वेशन का अल्टरनेटिव प्रूफ हमें देखना है। एक तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था प्रूफ इंटीग्रेशन के हेल्प से, है ना। बाद में हमने एक्सेलरेशन को एक v dv/ds रख के इसको इंटीग्रेट किया था, तो मुझे रिलेशन आया था v² = u² + 2as, और तो हमने वहां पे इंटीग्रेशन के हेल्प से किया था। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे लॉजिक से बात करेंगे। सी, मेरे पास कौन फॉर्मूला मालूम है, v = u + at। ये हम एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं। v, यहाँ पे v क्या स्टैंड करता है बेटा? व्हाट इज दिस v हियर? फाइनल वेलोसिटी। Final velocity. u क्या स्टैंड करता है? इनिशियल Initial वेलोसिटी। velocity. ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है। दिस u स्टैंड्स फॉर इनिशियल Initial वेलोसिटी। velocity. ओके, सुपर। नाउ ये जो टर्म a है बेटा, यहाँ पे a क्या स्टैंड करता है? एक्सीलरेशन। एंड t इज व्हाट? टाइम। टाइम। अब एक उसका ग्राफ बनाइए वेलोसिटी और टाइम के साथ में। तो कैसा ग्राफ बनेगा अगर हम प्लॉट करें तो क्या वेलोसिटी और टाइम का अगर आप ग्राफ बनाओ, सो ऑन दिस एक्सिस वी आर हैविंग टाइम, और इधर की तरफ मेरा वेलोसिटी है। ओके, जब टाइम 0 रखोगे आप, तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी विल बी हाउ मच?
विल इट बी इक्वल टू u? क्योंकि अगर मैं Yes, sir. v इज इक्वल टू u प्लस at में बेटा अगर t 0 रख दूं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब v विल बी इक्वल टू u। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा u मीटर पर सेकेंड। जब मेरा टाइम 0 था तो मेरे पास वेलोसिटी u था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ऐसे जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है ना, और अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब ग्राफ इधर की तरफ ऐसे चलता जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ सिंस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। इज इट फाइन? समझ में आ गया? और ये मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया v, और यहां से लेकर यहां तक जो इसको टाइम लगा मूव करने में, दैट टाइम दे हैव गिवन इज व्हाट? t सेकेंड्स। ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा ना बेटा। जब मेरा टाइम 0 था, अगर आप टाइम की जगह पे 0 रख दोगे तो वेलोसिटी आपका u था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, एकदम कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा। और क्यों कॉन्स्टेंटली रेट बढ़ता जाएगा? कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आगे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। मान लेते हैं किसी भी टाइम t पे ये मेरा वेलोसिटी है v। समझ में आया सभी को ये ग्राफ? हर्षल? Yes, sir. ओके। क्या ये ग्राफ यहां से इधर की तरफ भी जा सकता है क्या बेटा? इधर की तरफ ग्राफ ला सकते हैं क्या रुद्राक्षी? कैन आई शिफ्ट दिस ग्राफ दिस वे? इधर शिफ्ट कर सकते हैं क्या पीछे की तरफ? प्रज्वल शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? No, sir. वाई बेटा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ग्राफ इधर शिफ्ट कर दोगे तो आपका टाइम नेगेटिव हो जाएगा। क्या नेगेटिव टाइम कभी पॉसिबल है? No, sir. कभी भी Sir. नहीं। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। जीरो मतलब वी आर स्टार्टिंग द मोशन, तो टाइम नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, या तो वो जीरो होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ को तो हम इधर तो नहीं ला सकते, यहीं से ग्राफ आगे जाएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ सब लोग, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है? क्या देता है? हमने पहले पढ़ा हुआ ये बात, इसलिए पूछ रहा हूं। वेलोसिटी Acceleration. नहीं, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। आकांक्षा, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज dv by dt, और dv by dt का मतलब हो गया डिफरेंशिएट किया है हमने, और अगर डिफरेंशिएट किया बेटा मतलब क्या मिल रहा है हमें? स्लोप मिल रहा है ना। सो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। हर्षल Yes, sir. याद है बेटा, हमने पिछले बात किया था, इंटीग्रेट करते हैं हम उसको, Yes, sir. और इंटीग्रेशन की वजह से मुझे एरिया मिलता है। सो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देगा। तो इसका हम एरिया जरा निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। लेट मी हैव दिस एज O, ये वाला मेरा पॉइंट B, और ये वाला मेरा पॉइंट A B, एंड दिस पॉइंट एज C एंड दिस पॉइंट एज D। लेट्स हैव दिस। तो इसका एरिया मान लो A1 है और इसका एरिया मान लो A2 है। तो क्या वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा? सो कैन आई से हियर दैट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम आगे से S से डिनोट करेंगे, विल इट बी इक्वल टू A1 प्लस A2? होगा Yes, सब sir. लोग? Yes, Yes, sir. sir. हमने लास्ट में बात किया था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा। इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। सो डिस्प्लेसमेंट, सिंस ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो इसका जो एरिया होगा दैट विल गिव अस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो कैन आई से बेटा कि डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय S इज इक्वल टू एरिया A1 प्लस एरिया A2 होगा। और अगर Yes, sir. सुपर, और अगर आप इसको आगे लिखो, A1 एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट BC, प्लस A2 को कितना लिखोगे? लेंथ OD इंटू विड्थ OA। कैन आई राइट दिस? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
सो हाफ इंटू AC इंटू BC विल बी दिस एरिया A1, और इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा OD इंटू OA, लेंथ इंटू विड्थ विल बी दिस एरिया A2। एम आई क्लियर? समझ में आया सभी को? यस Yes, sir. नाउ सी, ये OD मेरा टाइम है, यहां से लेकर यहां तक ये टाइम है। सी आई डू इट बाय ब्लू कलर। सो ये टाइम है, ठीक। सो अगर ये टाइम है बेटा, तो ये जो AC है ये भी कितना हो जाएगा? क्या ये भी टाइम हो जाएगा? यस सर जितना Yes, लेंथ sir. जितना लेंथ OD का है उतना ही लेंथ AC का है ना। सो अगर OD T के बराबर है तो क्या AC भी T के बराबर होगा? बिल्कुल, दे आर पैरेलल एंड एग्जैक्टली सेम लेंथ है। तो जो लेंथ OD का है, द सेम लेंथ वी आर हैविंग फॉर AC। सो इफ इट इज T, दिस विल बी आल्सो T। फाइन। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक ये आपका V है, ये टोटल आपका V है, और ये टोटल आपका U है। तो ये जो लेंथ होगा फ्रॉम हियर टू हियर B टू C, ये कितना होगा हर्षद? V माइनस यू, विल इट बी V माइनस यू बेटा? ये टोटल आपका V है, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, 0 से मेजर करेंगे तो ये टोटल मेरा V है, ये मेरा U है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट? विल इट बी सुपर। अब जरा प्ले, समझ में आया सभी को V माइनस यू कैसे बोला मैंने? हाँ सर। ओके, आई रिपीट अगेन। ये मेरा फाइनल वेलोसिटी V है बेटा, और यहां से लेकर यहां तक ये टोटल मेरा V है, और ये मेरा U है, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि आप जो मार्किंग करते हो तो ओरिजिन से ही करते हो ना, तो यहां से लेकर यहां तक V हो गया, और ये मेरा U हो गया। सो ये कितना हो जाएगा लेंथ? विल इट बी इक्वल टू V माइनस यू? फाइन। अब जरा प्लेस करते चलते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ, AC की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? T, प्लस BC की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? V B माइनस, minus U. प्लस OA की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? U, और OD की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? T। सो एम आई हैविंग फ्रॉम हियर, क्या मुझे यहां से ये रिजल्ट मिल रहा है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। मिल रहा है रिजल्ट? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस। ओके, अगर आपको याद हो, सो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? सो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हो? फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं V से, इनिशियल वेलोसिटी को U से बाय T। तो क्या हम एक्सेलरेशन को V माइनस U बाय T भी लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस V माइनस U बाय T? और अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो क्या मैं V माइनस U की जगह पे कैन आई राइट AT बेटा? लिख सकते हैं? Yes. आपको एक्सेलरेशन अब पता है ना सबको, फाइनल एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी को वी डिनोट इट बाय V, इनिशियल को हम डिनोट करते हैं U से, टाइम हमारा T हो गया। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज V माइनस U बाय T। अगर हम अरेंज करेंगे तो कैन आई राइट V माइनस U एज AT? सो यहाँ पे V माइनस U के जगह पे आप AT प्लेस कर। सो जब हम प्लेस कर देंगे तो मेरा क्या रिलेशन आ जाएगा? UT प्लस हाफ इंटू T प्लस हाफ ऑफ, ये प्रूफ किया था ना लास्ट लेक्चर में। हाँ, यही प्रूफ किया था ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। बट देयर वी प्रूव्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट। अलग कॉन्सेप्ट कुछ तो भी यूज किया था वहां पे इंटीग्रेशन का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एरिया निकाल रहे हैं। मुझे पता है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, और एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे वेलोसिटी देता है। Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखने के बाद मुझे बताओ। ये भी एक प्रूफ है और वो भी एक प्रूफ है, दोनों में से जो आपको सही लगे आप वैसे करो। मैंने दोनों बता दिया। वेदांत, तन्वी, समृद्धि, क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ग्रेट।
चलो आगे करें, हो गया लिख के सभी का? Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे डिस्कस करते हैं। एक दूसरा अप्रोच है इसको, दूसरा फॉर्मूला प्रूव करता हूँ द सेम वे में। फिर से मैं वही ग्राफ बनाता हूँ, एग्जैक्टली सेम ग्राफ, एंड फिर से हम एरिया ही निकालेंगे, बट इस बार एरिया थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे। सो दिस वाज माय ग्राफ। सो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वाज माय टाइम t, दिस वाज माय इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड का, और ये जो हमें यहाँ से मिल रहा था ये हमारा v मीटर पर सेकेंड का था फाइनल वेलोसिटी, राइट। और इस एक्सिस पे हमने क्या प्लेस किया था बेटा? वेलोसिटी, यहाँ पे हमारा टाइम। ओके, प्रॉपर क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? लेट मी नेम दिस OABC। अच्छा, ये अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं यूज करता हूँ, ये कुछ दिख रहा है क्या किसी टाइप का? ये क्या दिख रहा है? ये ट्रेपेजियम है क्या? जस्ट चेक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, it's a trapezium actually, OABC। तो ये एरिया, तो कैन आई से बेटा, क्या हम बोल सकते हैं कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो मेरा इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, which will be denoted by S, can I write this as the area of trapezium OABC? क्या ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC के बराबर? दिस इज द ट्रेपेजियम OABC। तो क्या ये एरिया जो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे मालूम है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, सो कैन आई से कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC? बोल सकते हो? ओके, ग्रेट। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया कैलकुलेट करने का? हाफ इंटू, भूल गया सब लोग, length of parallel sides into distance. Correct, sum of parallel side into height. Now, so therefore S will be equal to, कौन सा साइड है बेटा पैरेलल यहाँ पे? Is it OA and BC? है, OA भी एक साइड है और एक BC साइड है ना ट्रेपेजियम का। तो क्या OA और ये जो BC है तो साइड है, आर दे पैरेलल? क्या ये OA और BC पैरेलल है? तो क्या मैं पैरेलल साइड की जगह पे कैन आई राइट बेटा OA प्लस BC लिख सकता हूँ इनटू हाइट? हाइट क्या है? OC। सुपर। बच्चे कंफ्यूज होकर बोलते सर AB हाइट है, हाइट AB नहीं है। चलिए ट्रेपेजियम को पलट के देखो, तो आपका जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा? OC। समझ में आ गया व्हाई आई एम राइटिंग हाइट एज OC, रुद्राक्षी? Yes. Sir. दिस इज इम्पोर्टेंट। 90% टाइम जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते सर ये हाइट तो AB है ना, आप OC क्यों लिख रहे हो? भैया वो ट्रेपेजियम सही नहीं है, आप ट्रेपेजियम को ऐसे पलट के देखो तो आपको दिख जाएगा कि ये मेरा हाइट है OC। So implies S is equal to half OA कितना है बेटा? U है ना, इनिशियल वेलोसिटी दिस मच, दिस इज माय Yes. इनिशियल। Yes. नाउ व्हाट इज V? OB क्या है? सॉरी, BC क्या है, नॉट OB, BC क्या है? Is it equal to V? Yes, sir. Okay, V. And what is OC? Time T. T. Great. Now देखो, आपके पास रिलेशन था, हमें पता था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस ऑफ U बाई T, ये ऑलरेडी मुझे मालूम था। तो कैन आई से फ्रॉम हियर कि T विल बी इक्वल टू V माइनस U बाई A? क्या मैं बोल सकता हूँ T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A? इससे एक्सेलरेशन मुझे पता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं इसको, तो कैन आई राइट टाइम एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन? क्या मैं टाइम को ऐसे रख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब ये टाइम जो आया बेटा उसको यहाँ प्लग कर दो, रख दो, कितना आ जाएगा? S इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस U प्लस V या V प्लस U, कुछ भी लिखो चलेगा, इनटू V माइनस U बाय दिस विल बी V माइनस U बाय A, राइट। सो ये हो गया 2A, इसको इधर शिफ्ट कर दो। सो एम आई गेटिंग 2AS इज इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U। क्या ये A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर? तो क्या मैं इसको, ग्रेट, क्या मैं इसको V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर ये वाले टर्म को इधर लिख देता हूँ,
कैन आई राइट दिस एज इक्वल टू 2s, क्योंकि v प्लस यू इंटू वी माइनस यू मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द सेम वे v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, कैन आई राइट दिस एज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर? Yes, sir. ओके ग्रेट। सो अगर आप इसको शिफ्ट करके इधर लिख दोगे आपको क्या रिलेशन मिलेगा? विल आई बी गेटिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यही था ना जिसके लिए हमने Yes, sir. पिछले लेक्चर Yes, sir. में Yes, क्या sir. किया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एस किया था। देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे। मेरा तो सजेशन होगा कि आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें जो सूट करे आप उससे देखो। होने के बाद बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। We'll do one or two questions before winding. Done, sir. क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, शॉर्ट में लिखो, डोंट राइट द स्टेटमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि यहां से हॉरिजॉन्टल से एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका है और कुछ वेलोसिटी से फेंका है। अब कितने वेलोसिटी से फेंका है वो मैंने आपको बताया नहीं है। सो ये बॉल को मैंने कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। क्वेश्चन में दिया है कि इस बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड्स का है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इस बॉल का 8 सेकेंड्स का है, मतलब इस बॉल को ऊपर जाके वापस आना है, टोटल 8 सेकेंड का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब मैंने किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, फेंका है, वो बताइए। एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड, एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और कितना ये मैक्सिमम हाइट जा पाएगा वो आपको बताना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे हैव गिवन अस इज 10 मीटर पर सेकंड। करिए, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यहां से मैंने बॉल को फेंका था बेटा, यार इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से ऊपर गया फिर वापस आया, तो टोटल 8 सेकेंड दिया है। तो आप मुझे बताओ कि कितने वेलोसिटी से मैंने फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, और कितने हाइट तक ये जा पाया। ये दोनों चीज पूछा गया आपसे। गिव इट अ ट्राई। क्या होगा अर्चन? चलो मैं बात करता हूँ। मुझे एक बात बताओ बेटा, 8 सेकंड लगा इसको टाइम यहाँ से ऊपर जाके वापस आने में, टोटल टाइम 8 सेकंड से, यहाँ से ऊपर गया वापस नीचे आया 8 सेकंड से, तो सिर्फ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा इसको? 4 सेकंड्स। एक बात तो मुझे क्लैरिटी हो गया कि यहाँ से टॉप जाने में इसको टाइम 4 सेकंड्स का लगा, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ये बॉल, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. करेक्ट। अच्छा, क्या मैं यहाँ से ऊपर के लिए क्या मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस लगा सकता हूँ? कैन आई यूज दैट इक्वेशन? Yes. क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो अगर मैं काइनेमेटिक का इक्वेशन लगा दूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर मूविंग अप, सो v मेरा 0 हो गया। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लेता हूं प्लस, तो ये u, और g नीचे एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, सो दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि कन्वेंस जनरली हम ऊपर का डायरेक्शन को प्लस लेते हैं और नीचे का क्या हो जाता है, माइनस। इफ यू वांट यू कैन टेक रिवर्स आल्सो, नो प्रॉब्लम। सो माइनस इंटू 10 इंटू टी, राइट? तो टी भी नहीं पता, यू भी नहीं पता, सो क्या करोगे आप? एक काम करते हैं,
टाइम मुझे दिया हुआ है 4 सेकेंड्स का, टाइम तो मालूम है ना 4 सेकेंड्स का। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे यू कितना आ जाएगा बेटा, विल इट बी इक्वल टू 10 इंटू टी, और ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है 4 सेकेंड का। सो यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 4, सॉरी। सो यू विल बी इक्वल टू व्हाट 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 40 मीटर पर सेकेंड है, तभी इसको 4 सेकेंड ऊपर जाने में लगेगा और 4 सेकेंड नीचे आने में लगेगा। इज इट फाइन? समझ में आ गया कैलकुलेशन ये पार्ट का? मैंने आपसे क्या बोला था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है बेटा, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया तो 8 सेकेंड, तो सिर्फ ऊपर जाने का 4 सेकेंड। जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ऐसा तुमने ही मुझे बोला। सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दिया, v 0, u मुझे पता नहीं निकालना है, एक्सेलरेशन -10, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है तो डाउनवर्ड मेरा माइनस हो जाएगा, इंटू टी। टी मुझे मालूम है 4 सेकेंड, ऊपर पहुंचने में 4 ही लग रहा है ना, 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हर्षल, रुद्राक्षी, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Clear. रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्लियर टू ऑल? पार्थ? सर वो नेगेटिव साइन कैसे गया? हाँ, नेगेटिव साइन कहाँ गया सो पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। Will it be equal to this Prajwal? 0 is equal to u plus minus minus of 10 into t होगा। इसको शिफ्ट कर दो, एक लेफ्ट एंड राइट हैंड में लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा? Will it be equal to u is equal to 10t? अगर मैं शिफ्ट करूं इसको इधर तो, यस सर। right? Now t we have is 4 second beta, so if I'll be plugging 4 over here, तो कितना मिलेगा? t की जगह पे 4 रख दो, so will I be having 40 meter per second the velocity? प्रज्वल होगा? सर यस सर। हाँ बोलो ना। वो -10 कैसे आया? हाँ, इसलिए आया कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है बेटा, ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है? नीचे। ग्रेविटी किधर एक्ट होता है? नीचे लगता है कि नहीं? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट हो रहा है, और आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या पकड़ा है, प्लस लिया है कि माइनस लिया है? Minus. हाँ माइनस, बिल्कुल सही। मैंने हम जनरली ऐसे ही करते हैं, आपको उल्टा लेना आप उल्टा लेना। मैं अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ, देयरफॉर यू मैंने प्लस में रखा है, और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले रहा हूँ, इसलिए मैंने ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन को -10 रखा कि वो नीचे लगा, एक्टिंग डाउनवर्ड। समझ में आया बेटा क्यों माइनस लिया 10 को? Is it clear why I have taken 10 as negative? Everyone? Yes, Yes, sir. Okay, great. Now, यस सर। okay, good, Tanvi, very good. Now what we will doing, क्या करेंगे हम लोग कि हाइट की तो पूछा है ना आपसे, कितना हाइट ये ऊपर जाएगा, उसके लिए आप क्या करोगे? So for that, एस इज इक्वल टू, हाँ, या v स्क्वायर भी लगा सकते, चलो मैं v स्क्वायर लगा देता हूँ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचा तो इसका v हो गया कितना? 0। u आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू हाइट h, माइनस फिर से लेना पड़ेगा कि g नीचे लग रहा है। सो दिस विल बी कमिंग दिस साइड, सो 20h 1600, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 80 meters. So the maximum height to which this ball will rise will be equal to how much? 80 meters. Clear? इसको चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, s is equal to ut plus half 80 squares. We can do it this way also. कैसे करेंगे हम लोग? s u मैंने अभी कैलकुलेट किया था 40, और ऊपर जाने का टाइम लगा 4 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना बेटा? -10 इंटू व्हाट 4 का स्क्वायर। S कितना मिल जाएगा? 160 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16, 16 5 are 80। S कितना हो जाएगा? Will it be equal to 160 minus of 80? So S कितना मिलेगा बेटा? Will I be having this as 80 meter? Right? So if you want, अगर आपको चाहिए you can go it by this way also, और अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे कर लो, जो आपको सूट करे you can go by that way, वैसे कर सकते हो। Is it clear? समझ में आ गया सभी को प्रॉपरली? यस Yes, sir. ठीक, आज का लेक्चर क्लियर है सबको? सबको समझा आज का लेक्चर जो भी डिस्कस किया हमने?
Yes. Yes, sir. फाइन, ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे एंड मैं होमवर्क ग्रुप पे बता दूंगा क्या होमवर्क है, सब सॉल्व कर लेना, कल के लेक्चर में आगे बात करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे।